हेलो डियर। तो आज के क्लास में आपका स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं दो टॉपिक पे। पहला टॉपिक हमारा है सोशल मीडिया और दूसरा टॉपिक हमारा है एजुकेशनल के रूप में शिक्षा जगत में यूपीएससी एग्ज़ाम को लेकर आज हम बात करने वाले हैं। ये दोनों जो टॉपिक हैं बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही चर्चा का विषय है और हर एक लोग के मन में विचार आता है कि जितना यूपीएससी वाले अर्निंग करते हैं यूट्यूब वाले उतना महीने में उनसे कई 10 गुना कमा लेते हैं, तो क्या हम उसको छोड़ के हम ये करना स्टार्ट कर दें? ठीक है, क्या फिर उनके लिए मान लो कि वो अपना एग्ज़ाम को दे रहे हैं या फिर उनके लिए एक यूट्यूब या फिर एक सोशल मीडिया कैसे एक बेहतर साबित हो सकता है। इन्हीं सारे मुद्दों पे, इन्हीं सारे विषयों पे आज हम चर्चा करेंगे। पहले हम देखेंगे यूट्यूब क्यों, सोशल मीडिया क्यों हमें ज़रूरी है। उसके बाद देखेंगे यूपीएससी एग्ज़ाम जो है उसके क्या फ़ायदे हैं, उसमें क्या चीज़ें हमें मिलती है प्लस पॉइंट और इसमें क्या प्लस पॉइंट मिलता है। ओके, चलिए तो हम क्लास को यहीं पे स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम समझेंगे दोनों को, थोड़ा सा मैच करके चलेंगे। यहाँ पे सोशल मीडिया की बात कर लें तो यहाँ पे लोग क्यों आते हैं, यहाँ पे पॉपुलैरिटी मिलती है, प्लस पॉइंट क्या होता है, अर्निंग अच्छी होती है, प्लस लोग जानते हैं और लोगों में जान पहचान बढ़ती, क्रेज होता है और क्या, और बहुत अच्छा लगता है। यूट्यूब पे अर्निंग करने पे, सोशल मीडिया पे एक बहुत अच्छा है जो अर्निंग करने के स्रोत में ठीक है। सेकेंड वहीं पे यूपीएससी को बात कर लेते हैं तो वहाँ पे क्या है, अगर यूट्यूब सोशल मीडिया में पैसा देता है ढेर सारा, खूब ढेर सारा, तो वहीं पे जब हम कोई जॉब, गवर्नमेंट जॉब पाते हैं तो हमें वही उतने पास जितना यहाँ पैसा है उससे उतना ही वहाँ पे पावर है और उतना ही वहाँ पे शक्तियाँ हैं। तो एक तरफ पैसा और दूसरी तरफ शक्तियाँ, जो शक्ति जो पावर देता है यूपीएससी एग्जाम से मिलता है, और बात कर लें पैसे की तो हमारे यूट्यूब चैनल से मिलता है, सोशल मीडिया से मिलता है। तो आपको देखना है आपको पावर चाहिए या फिर पैसा चाहिए। लास्ट में अंत में लोग आते आते लोग कह ही देते हैं कि इम्पॉर्टेंट हमारे लिए पहले मनी है। तो जो बाद में कहना है वही पहले सोच के चलें कि हमारे लिए ये भी ज़रूरी है, हमारे लिए ये भी ज़रूरी है। कुछ लोग होते हैं कहते हैं कि नहीं, हम एग्ज़ाम या यूपीएससी या गवर्नमेंट जॉब इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि हमें यूट्यूब चैनल पर आके हेलो गाइस ना कहना पड़े। ठीक है। सेकेंड, फिर कुछ लोग कहते हैं कि वो पावर और वो शक्ति जो है हम पैसे से ला लेंगे। ठीक, तो दोनों बातें समझ लिए। यहाँ पे पैसा ढेर सारा है, यहाँ पे अर्निंग ढेर सारी है, तो यहाँ पे ढेर सारी पावर है, ढेर सारी शक्ति है। यहाँ पे आप पैसा खर्च करेंगे, किसी से कहेंगे ये कि भैया ये काम हमारा करवा दीजिए। और यहाँ पर अगर आप कुछ चाहते हैं आपके समाज के लिए, आपके गांव में, या फिर और भी बहुत चीज़ जो आप चाहते कि हो, आपके मन मुताबिक हो, तो आपको यहाँ बिना पैसा दिए आप खुद उस चीज़ में हैं तो आप उस चीज़ को आराम से प्रॉपर्ली कर सकते हैं। ठीक है, तो बात समझ ली आप अच्छे से कि यहाँ पे अर्निंग अच्छी है, पैसा अच्छा है, लोग की जान पहचान अच्छी है। तो वहीं उधर दूसरी साइड पैसा है, रुतबा है, पैसा भी है, वो इसके मुकाबले नहीं है। जबकि इसके मुकाबले वहाँ पे शक्ति नहीं है तो इसके मुकाबले यहाँ पे मनी भी नहीं है। अगर आप ईमानदारी से नैतिक मूल्य को चलते हुए और लोगों के हृदय में एक अच्छा विचार लाते हैं, घूसखोर नहीं कहलाना चाहते हैं, अन्याय नहीं बनना चाहते हैं और नैतिक मूल्य पर चलते हुए अगर इधर काम करते हैं तो इधर केवल आपको केवल पावर ही मिलेगी। पावर और सिर्फ पावर, पावर मतलब बहुत पावर, आप सोच नहीं सकते। यहाँ पे उतना पैसा मिलेगा जितना आप सोच नहीं सकते, वहाँ पे पावर मिलती है जितना आप सोच नहीं सकते। ये इम्पॉर्टेंट आपके लिए है। सेकेंड, अब हम बात करते हैं दोनों हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। देखिए, एक समय होता है जब ये नहीं होता है तो हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। मान लो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम यही मान के चलते हैं, यही सोच चलते हैं कि हमें पावर चाहिए और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? पावर इंपॉर्टेंट है। हम इसी के लिए के चलेंगे और हमें पावर चाहिए।
देखो लास्ट ऑप्शन पावर है, सेकंड ऑप्शन में आप कुछ नहीं रखें। सेकंड ऑप्शन पे जब मान लो यहाँ पे ये पावर आपको नहीं मिलती तो आप ये होता है जब प्रेशर आता है कि आप चलो कुछ ना कुछ करने के लिए, अर्निंग करने के लिए, मनी आने के लिए कुछ कुछ करना पड़ेगा, तब जो आप इधर कभी सोचे नहीं है, इसके बारे में कभी थिंक नहीं किए हैं, तो आप इधर कैसे आ पाएंगे। तो इसलिए कहते हैं इसको आप करते रहिए, फिर से आप इसको स्टार्ट करिए, इसमें थोड़ा थोड़ा करते हैं। जैसे कि आपको जब यहाँ पे असफलता मिले तो किसी कंपनियों में या फिर किसी के यहाँ कुछ करने के लिए आपको जाना पड़े, आपके पास खुद का काम हो और खुद की बातें हैं, लोग सुने, लोग आपको पसंद करें, लोग आपको जाने, इसके लिए यहाँ पे आप करते रहिए, प्लस यहाँ पे आप स्टार्ट भी करते रहिए। जब ये ना हो तो ये आपके पास पड़ा रहे और कहीं आपको जाने की आवश्यकता ना हो, आपका खुद का काम हो, वो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो इससे आप क्या समझ में आता है कि आप एक साथ दो चीज़ कर सकते हैं। जैसे कि आज शिक्षा में, एजुकेशन में बहुत बड़ी जो कमी देखने को मिली यही है कि जब क्लास केजी से लेकर 12 तक, बीएससी तक, पोस्ट ग्रेजुएशन तक लोग को पढ़ाते हुए चले जा रहे हैं, लेकिन जब वो सक्सेस उनको, अब पूरे लोग को आप गवर्नमेंट जॉब तो दे नहीं पाते हैं, तो कुछ ऐसा रखिए ना कि अगर मान लो ये ना हो तो वह दूसरी स्किल जो सीखा है, टेक्निकल स्किल्स से वह कुछ अपना कहीं कुछ कर ले जिससे कोई सम्मान मिले और मतलब उसे खुद के पास, उसके पास हाथ में काम हो। आज पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद और ग्रेजुएशन करने के बाद उसके हाथ में केवल कागज़ की छोटी सी डिग्री आती है और जिसको ले जाने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। हाँ, जो चीज़ आपके पास है अगर उसके मुताबिक, उसके अकॉर्डिंग आपको कहीं काम मिलता है तो बहुत काम में आएगी, बिना उससे फिर आपका काम भी नहीं चलेगा। समझ सकते हैं आप। जैसे मान चलो आपको कुछ मीठा में बनाना है, जलेबी बनाना है, रसगुल्ला बनाना है, पेड़ा बनाना है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट उसमें क्या चीज़ हो जाएगी, उसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी कि आपके पास चीनी होनी चाहिए। उसी प्रकार से जॉब लेने के लिए और बहुत अच्छी पावर पाने के लिए और किसी एग्ज़ाम में बैठने के लिए डिग्रियां बहुत ज़रूरी है। जैसे कि चाय या मिठाई या कुछ और बनाने के लिए चीनी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अब चीनी का इस्तेमाल हम कहाँ कर पाएंगे, केवल मीठा बनाने में कि नमकीन बनाने में। तो जिस प्रकार चीनी का उपयोग केवल हम मीठा बनाने में कर पाते हैं, उसी प्रकार से डिग्रियों का उपयोग या जो हम पढ़े हैं, एजुकेशन जो भी हमें मिला है, जो भी हमारी समझ है शिक्षा के बारे में और नॉलेज, जितना भी ज्ञान हमारा, केवल जॉब में काम आएगी, हमारी समझ को बढ़ाने में काम आएगी, ठीक है। लेकिन जब इस साइड या इस पर्पज़ से कुछ नहीं हो पाएगा तो हमारी डिग्रियाँ कोई काम की नहीं। जिस प्रकार अगर हमें मिठाई नहीं बनानी है तो चीनी हमारे कोई काम की नहीं है। इस प्रकार जैसे इधर कुछ नमकीन में बनाना है, नमकीन जैसे कि कुछ भी नमकीन एटलीस्ट सोच लीजिए, तो इम्पॉर्टेंट क्या है, हमारे पास नमक होना चाहिए। अब हम नमक का इस्तेमाल यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब में नहीं करेंगे, जिस प्रकार से हम चीनी का इस्तेमाल इस साइड नहीं कर रहे हैं सेकंड ऑप्शन में। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास चीनी है जो मीठा बनाने के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि चीनी नमकीन नहीं कर पाएगी, ठीक है। और जो नमक है वो मिठाई में काम में नहीं आएगी। इम्पॉर्टेंट बात समझ लिए आप, ठीक है। तो अगर इसी को नमक और चीनी दोनों प्रोसेस साथ में लेकर चलें, ठीक है, आप एक हाथ में नमक भी रखिए, एक हाथ में चीनी भी रखिए। जहाँ आपको मीठा बनाना है वहाँ पे आप चीनी का इस्तेमाल करिए। मिठाई नहीं बना पा रहे हैं तो चलिए नमक डाल के नमकीन बना खा के काम चला लीजिए। तो यही उद्देश्य है कि मान लो आप जब छोटे थे आपको इतनी समझ नहीं थी कि क्या आपके लिए ठीक है, क्या आपके लिए सही है, तो कोई बात नहीं, अभी भी देर नहीं हुई है, आप दोनों हाथ में नमक और चीनी ले सकते हैं। अभी आपको चीनी पसंद है तो आप ले जाइए, मिठाई बनाइए, अच्छी मिठाई बनती है खाइए, मौज करिए। और मान लो नहीं बनती है तो क्या कर सकते हो, नमक का ऑप्शन है, नमक चुनिए। अच्छा, दूसरी बात, अगर आपको मीठा नहीं पसंद है तो ज़रूरी है कि आपको इम्पॉर्टेंट है कि आपको नमकीन पसंद होगा, तो नमक का इस्तेमाल करिए, क्या दिक्कत आती है। तो नमक और चीनी को साथ में लेके चलेंगे। जिस प्रकार चीनी का उपयोग नमकीन बनाने में नहीं काम किया तो इस प्रकार से नमक का उपयोग मीठा बनाने में नहीं किया जाता, ये बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं दोनों में बहुत ज़रूरी क्या है।
तो दोस्त कुछ लोग क्या बोलते हैं कि हम इसी क्षेत्र में रहेंगे, ही काम करेंगे, ठीक है। तो हमारे कहने का मतलब जब इसमें आप असफल होगे तो सेकंड ऑप्शन कुछ आप और चुने होंगे, उसमें भी मान लो असफल हो गए या फिर उससे आप संतुष्ट नहीं हैं, तो आपके पास सोशल मीडिया वेरी बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं कि आपको फेस दिखाना पड़ेगा या फिर आपको बहुत मेहनत का काम है। इसमें बहुत से ऑप्शन है, आपको क्रिएटिविटी आपकी दिखी जाएगी। आप कितना अच्छा मतलब बिना कुछ दिखाए बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कर सकते हैं यहाँ पे। और वहाँ पे केवल आप पढ़ेंगे, डिग्री दिखाएंगे तभी काम होने, और यहाँ पे बहुत कुछ बहुत अच्छा करके आप कर सकते हैं और यहाँ पे बहुत अच्छी आप अर्निंग भी कर सकते हैं, प्लस बहुत ज़्यादा। तो सेकंड ऑप्शन आपके लिए यूट्यूब बहुत अच्छा है और हम कहेंगे आप स्टार्ट करिए। लोगों के कहने पे नहीं आइए। देखो लोग का क्या है, लोग ही जाने। एक बड़ा अच्छा सा शेर है कि लोग कब कैसे अपनी ईद मनाते हैं, वो लोग मनाते हैं लोग ही जाने। हम तो अपनी ईद जब चाहें तब मना लेते हैं क्योंकि चाँद हमारा खुद का अपना है। तो अगर चाहते हैं आपका चाँद आपका काम खुद का हो तो आप इधर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में जब आपके पास समय टाइम नहीं रहेगा तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा आपने कितनी डिग्री ली या फिर आपने किस एग्ज़ाम में बैठे, कहाँ कहाँ नहीं हुआ या फिर आप कहाँ कहाँ इसके लिए गए। वेरी इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आप कितना स्ट्रगल किए, इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप पानी पीने के लिए कितना गड्ढा खोदें, इम्पॉर्टेंट ये है कि आप पानी पिए कि नहीं पिए, आप किसी को पानी पिला पा रहे हैं कि नहीं पिला पा रहे हैं। तो आप कहीं भी जाएं, कुछ भी करें, सभी लोग आपके गड्ढा खोदने वाले मेहनत को नहीं देखेंगे, स्ट्रगल को नहीं देखेंगे, बस देखेंगे कि आप पानी पी रहे हैं, लोगों को पानी पिला पा रहे हैं कि नहीं। तो आप एक उद्देश्य बनाइए कि हम गड्ढा खोदें, लोग देखें या देखें भाड़ में जाएं, हमें हमारे खोदते समय लोग हमें कुछ भी कहें उस समय थोड़ा सा भी मतलब नहीं है। हमें ये ध्यान देना है कि हम लोगों को पानी पिला पा रहे हैं कि नहीं। जो इम्पॉर्टेंट है, जो समाज और जो लोग, और हमें आने से हमें खुद को भी लगे कि यार हम इतने बड़े हो गए, लोग को पानी भी नहीं पिला पा रहे हैं, ना खुद पी पा रहे हैं, तो क्या ही जीवन है। और पानी पिलाने के उद्देश्य पानी पीने से ही नहीं, मतलब वो सारी चीज़ें जो आप चाहते हैं। ठीक है, सेकंड आप देखते हैं कोई फिल्म्स होती है, मूवीज़ होती हैं, वो जो उसमें कैरेक्टर होता है, हीरोज़ होता है और इधर एक्ट्रेस होती हैं, वो बेचारे बहुत पुअर फैमिली के होते हैं, बहुत गरीब होते हैं, वो मेहनत मजदूरी करते हैं तो 2 वक्त की रोटी खाते हैं, खाना खाते हैं। लेकिन कभी आप देखें जब वो उनके फिल्म में जब वो थिंक करते हैं और जब कभी मिलते हैं तो एक सॉन्ग्स आता है, कोई भी किसी भी फिल्म में किसी भी मूवी में सॉन्ग्स आता है, तो उनके पास कपड़े, महल, बहुत अच्छा गार्डन वार्डन बन जाता है। आपने कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? कोई भी इंसान कितना भी छोटा रहे, लेकिन जब वो थिंक करेगा, जब वो सोचेगा तो बहुत अच्छा सोचेगा। इसीलिए वहाँ पे रियलिटी को नहीं बल्कि वहाँ पे जो उस समय सिचुएशन को देखते हुए थिंक आता है कि काश हम जब कभी ऐसा कुछ होगा तो हमारे पास भी ऐसा ऐसा होगा। वो थिंक करते हैं, सोचते हैं, कल्पना करते हैं। तो जब आप कल्पना करोगे तो आपके जो कल्पना में है वो आपके रियल में हो, इसके लिए आपको कुछ तो करना पड़ेगा। और वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है सोशल मीडिया, और सेकंड ऑप्शन है आपका एग्ज़ाम। ये नहीं हुआ तो ये होगा ही। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है आप कुछ करिए, स्टार्ट करिए। ठीक है, और कौन क्या कहता है इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस ध्यान रखना जब लगे कि कौन क्या कहता है तो आपके ध्यान रखना लोग आपकी मेहनत को, आपके स्ट्रगल को नहीं देखेंगे, देखेंगे आप सक्सेस हैं या नहीं हैं। आप किसी भी क्षेत्र में हो, एजुकेशन में हो, और सोशल मीडिया में हो, या फिर कोई कंपनी खोलो, कोई स्कूल खोलो, कोई कॉलेज खोलो, आप बहुत बड़े यूनिवर्सिटी खोल दिए, बहुत बड़ी कंपनी खोल दिए, बहुत पैसा खर्चे कर दिए और बहुत से लोगों को काम दिए हैं, कर भी रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन आप सक्सेस नहीं हैं, आप सफल नहीं हैं, तो आपको लोग सम्मान देंगे या लोग आपको कुछ अच्छा कहेंगे? नहीं,
कहेंगे थोड़ा बहुत बचा था उसको भी बर्बाद करने पे तुला हुआ है। अब नहीं हो रहा है तो कुछ छोटा काम करके जीवन जी लो, जो बचे उसको बचा रहने दो, किसी और काम में आ जाएगा। लोग ज्ञान देंगे तो लोग ज्ञान न दे, इससे पहले आप कुछ खुद ज्ञान दो। जब आपके पास कुछ होगा, आप कुछ अच्छा करोगे ना, तो लोग आप कहोगे ये इमली नहीं आम है, तो कहेंगे हाँ फलाने कह रहे तो ये आम है, हो इमली तो हो नहीं सकता। ये चीज़ है। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा होगा सुन के, और उम्मीद और कोशिश रहेगी कि आप सोचेंगे इसके बारे में कि आपको एक साथ दोनों स्टार्ट करना चाहिए, कौन बेस्ट ऑप्शन है और कौन सेकंड ऑप्शन है। साथ में एक लास्ट ऑप्शन क्या है, बहुत कुछ मतलब कि लोग बोलते हैं, जैसे एक मीम्स चलती है, आपको ध्यान होगा, एक बॉयज़ आता है, एक बॉयज़ बैठा रहता है, मतलब दो फ्रेंड रहते हैं, एक बैठा रहता है एक खड़ा रहता है। वो आता है बोलता है तुम क्या कर रहे हो, बोले बैठा हूँ। तो वो क्या कहता है, यार फालतू बैठो कोई काम कर लो। कह रहा अभी क्या कर रहा हूँ, सॉरी कैसे कहता है कि काम करके क्या होगा, कहता है आराम मिलेगा और पैसा मिलेगा। कहता है उससे क्या होगा, खुशी मिलेगी, फिर उससे क्या होगा, ये मिलेगा। लास्ट रास्ते में उसका ये रहता है कि आराम मिलेगा, आनंद आएगा, मतलब आराम मिलेगा। तो उससे कहता है अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब कि आराम कर रहा हूँ। समझ में आई बात, ये वजह है। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करते हैं हमारी क्लास आपको पसंद आई होगी, और प्लीज़ सोचिए, टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड थिंक यू अबाउट